यहाँ पे देखिए अभी हमने खाया है भंडारा, इसलिए सीधी रखना, भंडारा खाया और बाबू देखिए ये बैठा हुआ है, बहुत सारा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये सुबह सुबह का समय है और मैं आप लोग को बता दूं कि सुबह कितने 7 साढ़े 7 बज रहे थे। आप बाहर का नज़ारा ही देख सकते हैं। तो हमारे आज क्या है, नर्मदा जयंती है। और तो आप हमारे व्लॉग में बने रहिएगा। थोड़ा सा ही मेरा व्लॉग लेट जा रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आप लोगों को मैंने अपनी परेशानी भी बताई, क्यों परेशानी बताई उसका कारण भी बताया है। और एक बात ही मैं आप लोगों से और बता दूं कि ना जाने ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, इसलिए हर पल खुश रहिए, है ना। किसी ने मुझे आज बहुत कुछ जो है बातें बोली हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फिर ये ना दोपहर को जा रही है चुनरी जा रही है ये, और बहुत बड़ी, इनके दर्शन मात्र से ही सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये चुनरी ना हमारे घर के सामने से ही निकल रही थी, तो हमने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लिया था। और हम लोगों को ये बता दें आप लोगों को कि ये झंडा है, चुनरी जो है ना नर्मदा इस पार से उस पार, क्योंकि आपको पता है नर्मदा जी कब आ रही है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा देख के। और फिर मैंने कहा चलो यहीं से दर्शन कर लेते, फिर हम जाएंगे तो जाएंगे। और यहाँ पे सुबह 5-6 बजे से ऐसे ही भीड़ मच जाती है, मतलब पूछिए ही मत। भीड़ तो रहती ही रहती है, पर जिस दिन नर्मदा जयंती होती है उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और बढ़िया डोल धमाका के साथ लेकर जा रहे थे। तो मैं कुछ बातें होती ऐसी, अगर हम आपके सामने ऑन कैमरा नहीं बात कर सकते, वो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब चुनरी लेकर जा रहे थे, तो हमने कहा चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए हर पल हर लाइफ में कभी ना कभी थोड़ा ऊंचा नीचा होता रहता है ना। और आपको ये भी पता है कि इन स्थितियों में, इन हालातों में हर तब मैं यही सोचती हूँ कि भगवान आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, है ना। और इसी दिन का मुझे इंतज़ार भी है। अच्छा, मैंने अपनी सुबह की वीडियो में जिक्र किया था कि हमारे साथ एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार कहना चाहिए या फिर भगवान का आशीर्वाद या फिर दुआ है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से किस तरीके से बताऊं। फिर बाद में मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड से ही बात कराऊंगी या फिर वो अपने व्लॉग में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, ये मौसी और मम्मी भी तैयार हो गए थे जाने के लिए नर्मदा जी। बहुत 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 यहाँ का महत्व रहता है, जो हमारे जबलपुर से हैं उनको पता होगा। गौरी घाट का बहुत महत्व रहता है। तो यहाँ पे ना बस हमने कॉम की, और शिव को मैं तैयार कर दूंगी, देव को लेकर नहीं जाऊंगी, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि ना यही है कि कोई एक जन इनके पास रहना बहुत ज़रूरी है। और अब तो हमने देव को ना फ़ोन लगाना भी सिखा दिए हैं कि जैसे उनको कोई तकलीफ़ हो, जैसे अभी ना वो वॉमिटिंग, और मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा सा मुझे ये चीज़ बताने में शर्म आ रही है कि वो ना टॉयलेट वगैरह भी ऐसे ही कर देते हैं, तो फिर इस वजह से, पर क्या करूं, शर्म भी आनी किस चीज़ की चाहिए ना। इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ झेला है ना, तो अब समझ लीजिए कि मुझे थोड़ा झिझक भी लगता है। फिर बता भी देती, यहाँ पे मौसी को मैं वही बताई थी, तो मौसी मुझसे यही बता रही थी कि बेटा तुम ऐसे ही ख्याल रखते जाओ उनका, क्योंकि उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने बोला हाँ मौसी हाँ। और बोले सब तुम अपनी लाइफ भी देखो, तुमको जहाँ अच्छा लगे वो चीज़ भी करो, क्योंकि ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता है। और वो ये बोल रही थी कि ऐसी ऐसी बेटी हमने पहली बार देखी कि जो घर का भी कर रही हो, यहाँ भी जा रही हो, वहाँ भी जा रही हो, और कभी कभी अपने लिए भी थोड़ा सा जीना चाहिए, है ना। तो यही है। और हमने इनको बिस्किट दे दिया था, एक्चुअली वो भी शुगर और बीपी पेशेंट है ना, इसीलिए। और जो इन सब परेशानियों से घिरा हुआ होता है ना, जो रोज़ दवाइयाँ खाता है, जिनको रोज़ ये परेशानियाँ होती, तो वो तकलीफ़ों को समझते हैं, हमारी परेशानियों को, कि उन व्यक्ति के साथ क्या बीत रहा होगा। ये लोग हस्बैंड के पास बिल्कुल भी नहीं रुके, क्योंकि बस यही हाल, उनकी हालत ठीक नहीं थी।
हालत ऐसी ठीक नहीं थी कि वो किसी से बात करने के उसमें थे ही नहीं, इसलिए मैंने अभी अभी 3-4 दिन से उनका कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। बस मैंने इन लोगों को चाय दे दी थी, वो लोग स्वयं बाहर ही आके बैठ गए थे। और अभी हम जाएंगे वहाँ पे दीपदान करेंगे, जब तक को हम कर दे शिप को रेडी कर दें। और एक बारी मैं आप लोग को और बता दूं कि आप लोग भी बार बार पूछते हैं कि आरती आप जैसे अभी इनकी तबीयत कैसी है, आप फिर बताया नहीं। तो क्या है कि फिर बाद में ये वीडियो मेरा देखते हैं ना तो उनको घबराहट छूटती है, इसलिए फिर मैं जिक्र नहीं करती हूँ, सीधे इनसे ही बात करा देती हूँ। और ये देखो सबसे हाय वाय कर रहा है, तो मौसी बोलती है ना आप तुम्हारे जैसे ही हो गया, जैसे तुम हाय वाय करती। तो मैं आज बाबू को भी ना नए कपड़े पहना रही हूँ, ये देखो। और उसको भी लेकर जाऊंगी। शिव तो क्या बहुत छोटा है ना, वो घर में नहीं रह सकता। देव क्या है फिर भी रह लेगा, इसलिए फिर मैं उसको ले जाऊंगी। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा था जाऊं कि नहीं जाऊं, पर मुझे लगा दिन में भी नहीं गई हूँ। फिर हम लोग 8 साढ़े 8 बजे निकले थे, वहाँ से वापस को 9:30 बजे आए थे। तो चलिए आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए आप लोग कितनी भीड़ रहती है ना, मतलब इतनी पैर रखने तक की जगह भी नहीं थी। और आज इनका जन्मोत्सव है, तो आप भी दर्शन कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे वीडियो बनाना मुझे ये डर भी लग रहा था कहीं कोई मेरा फ़ोन ना छीन के भाग जाए, क्योंकि देखिए अपना फ़ोन है तब तो ठीक है, क्योंकि आपको पता बता दें हम कि हम ना जिनका फ़ोन डाल के आए हैं उनका फ़ोन है, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। तो फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा जो कैप्चर किया है। और हम देखिए यहाँ पे शिप को पकड़े हुए हैं बढ़िया कस के। थोड़ी बहुत ना गर्मी भी थी, ठंडी नहीं थी इतनी। और एक दो ना भगवान जी के लिए पालकी भी निकली थी। और यहाँ पे उसके बाद फिर हमने दीपदान लिया था। ऐसा होता है कि हम ऐसे एक दीपदान करते हैं, और 100 का नोट आप देख रहे हैं, पूरा मेरा 100 का नोट खत्म हो गया था, क्योंकि कप लेकर आई थी इनके लिए। 10-10 रुपए का सामान ले लिया था, कुछ ऐसे ही खेलने वाला, और 20 रुपए की ये थी, 10 रुपए की चुन्नी थी। तो मैं इसी हिसाब से जाती हूँ कि कहते हैं ना जित थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है। तो ये पे हम 5 दिए हम लेंगे। और वहाँ पे ना दीपदान करेंगे। दीपदान में मैं अच्छा ऐसा करती हूँ कि वहाँ पे पूजा पाठ करके नर्मदा जी किनारे रख देती हूँ, मैं इनके ऊपर नहीं ऐसे बहाती हूँ, क्योंकि क्या होता है नहीं करना चाहिए ऐसे, है ना। और यहाँ पे देखिए भीड़ आप लोग उतनी वहाँ पे भीड़ थी उतनी यहाँ पे थी, तो हमें ये लग रहा था कि बस हम वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि वैसे यहाँ पे 24 घंटे नर्मदा जयंती वाले दिन भीड़ रहती ही रहती है। तो फिर मैंने देखो यहाँ पे सीधे फिर हम पूजा पाठ करने के बाद अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके का नज़ारा था। और ये देखिए चुनरी आपको दिख रही है ना, अभी हम बताएंगे आपको। ये चुनरी यहाँ से लेके वहाँ तक की थी, और भीड़ बहुत 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 ज़्यादा थी। और कहने का मतलब कि कितने बहुत 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 अच्छा लग रहा था हमें। और मैं यहाँ थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर ही अंदर इनको देख के मेरी भी तबीयत सी थोड़ी सही नहीं लगती है। तो ये देखिए इतनी लंबी चुन्नी थी, जो कि भगवान जब वो नर्मदा जी को चढ़ाई गई थी, यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके यहाँ तक। और हम क्या है कि हम कहीं पे ना फीड वगैरह करा देती हूँ कभी कभार, पर भीड़ भाड़ में तो मैंने ना थोड़ा सा इसके लिए दूध बना के रख लिया था। ये दूध वगैरह इसने दूध वगैरह क्या है बॉटल का पी लेगा। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत हम कहीं निकलते हैं ना तो अच्छा लगता है। और ये लोग भी उसी पर्पज से आए थे कि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत क्या है कि घूम लेंगे करके। तो सासू माँ भी मेरी आई थी, पर यही कि हम उनको वीडियो में नहीं दिखा सकते, जैसे कि हमने आपको हर बारी बताया है। अगर उनका ऐसे व्लॉग बन गया तो ठीक है, बट ऐसे हम नहीं बनाते हैं उनका फेस टू फेस वाला, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे हमने फिर खाया था भंडारा। भंडारा हमने भरपेट खाया था, कुछ हमने घर भी लेकर आए थे। तो ये पूरी और सब्जी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग बना लिया था, हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी ये वीडियो। और
एक हाथ से शिप को पकड़ा हुआ था, एक हाथ से ये वीडियो भी बना रही थी और एक हाथ से खाना भी खा रही थी। चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने खाया है भंडारा, इसलिए सीधी रखना, भंडारा खाया और बाबू देखिए ये बैठा हुआ है, बहुत सारा भंडारा है, ये भरपेट खाया है हमने और कुछ घर भी लेकर जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं घर, और पानी की व्यवस्था है जो नीचे है। बाय बाय। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग पूछ रहे थे ना कि आरती आप कंकर शंकर जी की पूजा कैसे करते, तो वो अगर आप लोगों को जानना है और हमने रुद्राक्ष का कैसे पानी हम जल्व करते, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। और हमारे साथ जो चमत्कार हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने हस्बैंड से ही पूछाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे लिए तो चमत्कार से कम नहीं, कहने का मतलब अगर हमारी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं और थोड़ी बहुत सही हमें लगता है तो वो यही बताएंगे, अपने वीडियो में बताएंगे। और ठीक है अभी है ना, और कहना चाहिए कि हमें भगवान पे ही भरोसा रखना है, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें हैं जो भगवान पे ही छोड़ देनी चाहिए, है ना। चलिए अभी देखिए ये सो रहा है और बहुत ज़्यादा थक जाता, बहुत स्ट्रांग बच्चा है सच में मेरा। इसको हमने ना अभी मोबाइल नंबर और रटाना है मेरा, बाकी फ़ोन तो लगाना सीख गया है, मोबाइल नंबर रटाना है तो बहुत बड़ा नंबर होता है ना 10 अंकों का, तो वो बेचारा नहीं रट पाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ 2 नंबर आज रटे, 2 नंबर कल, तो बेचारा ऐसे ऐसे करके 5 नंबर आगे के रट गया है, 5 नंबर अभी और रह गए कि कभी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो तो वो बेचारा कम से कम कॉल कर सके, है ना। और मुझे इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, मुझे खुद से भी ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि कहते हैं जो घर के बड़े होते हैं ना उन पे सारी जिम्मेदारियाँ आती ही हैं अपने आप। तो मैं इसको शुरू से बचपन से मजबूत बनाऊंगी तब जाके तो ये मजबूत बनेगा। हालांकि अभी इसके छोटे छोटे कंधों पे इतना फिर भी बोझ है कि ये अकेले ना खेल नहीं पाता निस्फिक्र होके, कभी ये करना कहीं वो करना। अब तो शिव आ गया है तो शिव की बोतल उठाना, शिव की पेंटी उठाना, थोड़ा बहुत बहुत सहारा हो गया, जैसे पानी हमको दे देना भर के, इसी का ये है सहारा। चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हमने आप लोगों को बताया या ना बताएं कंकड़ संकट की हमने कैसे पूजा की, या और रुद्राक्ष का हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को विस्तार से सारी जानकारी देंगे एक वीडियो में। बाय बाय।